अभी 3:30 हो रहा है, 3:33, और मैं अभी जो स्टार्ट कर रही हूँ पैटर्न बनाना। जो प्रोडक्ट्स हैं उनके 8 प्रोडक्ट्स सोचे हैं हमने, बट देखते हैं कितना हो पा रहा है। मैंने अभी 4:41 हो गया है और मैंने 4 पैटर्न्स बना लिए हैं, 5 पैटर्न्स बनाए हैं बेसिकली। ये एक है, ये दिखेगा नहीं, ये है, 3 है इसमें। इनको भी कट करना है, साइड में रखना है। एक मैंने नोट डाउन किया है बिकॉज वो इतना कुछ है नहीं, रेक्टेंगल में बस कट करना है। हाँ, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। तो 5 प्रोडक्ट्स हो गए हैं। अब उसके अलावा ईयरिंग्स है, ईयरिंग्स करना है एंड बुक मार्क्स है। बुक मार्क्स बनाती हूँ पैटर्न एंड फिर कट करेंगे। आपको दिखाती हूँ। बेसिक शेप्स है। छोटा स्क्वायर, क्लासिक, सेमी सर्कल और रेक्टेंगल। अब हम इनके ये फोम शीट है, फोम शीट के शेप्स बना लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर फैब्रिक को कट करके उनको ग्लू करेंगे। फिर उसका जो डेकोरेशन वगैरह वाला पार्ट आएगा वो होगा। तो ये बहुत डिटेलिंग वाला काम स्टार्ट होगा उसके बाद। पहले हम हर एक शेप का 10 पेयर के हिसाब से 10 पेयर्स के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। सो पूरे इस प्रोसेस में ये एक लौता सेटिस्फाइंग पार्ट है। उसको बस ट्रेस करो और वो फोम शीट इतना सॉफ्ट है, उसको कट करो। वो इतना ही सेटिस्फाइंग पार्ट है उस पूरे प्रोसेस में। आई वॉज लिटरली इन्जॉइंग इट। ऐसा लग रहा था मैं छोटी बच्ची हूँ, बस पेपर कट सी जैसे बस कर रही हूँ। इट वॉज फन। ये एक ही फ़न चीज़ है।
इस शेप्स निकाल दिए हैं मैंने, 10-10 बोले थे मैंने, 15 ईच शेप ऐसे कट करके रख दिए थे। उसके बाद हर एक शेप का 15, ऐसे 5 शेप्स मैंने बनाए ईयरिंग्स के लिए। ये फर्स्ट मेरा टोट बैग कटिंग था, बड़ा वाला, जो ज़्यादा टाइम लिया कंपेयर टू जो बाकी सारे मैंने कटिंग्स किए टोट बैग के लिए। बिकॉज़ जहाँ पे आप देख रहे हो नीचे के साइड पे, वो वहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब वो फैब्रिक ऐसे मर्ज हो रहा है, तो वो स्ट्रेटन करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा था। तो हाँ, ये थोड़ा थोड़ा प्रोसेस बहुत बोरिंग और दिमाग ख़राब कर रहा था, बट ठीक है। इसके बाद के जो भी मैंने टोट बैग्स कटिंग किए वो इससे ईज़ियर थे, बिकॉज़ एक आइडिया आ जाता है कि इतना ही पार्ट कटिंग करना है, एंड हर एक डेनिम का जो साइज़ है वो अलग अलग है। तो वो जो कर्व है जो बीच में हो रहा है वो भी किसी में ज़्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करके कटिंग करना पड़ रहा था हर एक पर्टिकुलर डेनिम। ये उस डेनिम के बचे हुए पार्ट्स है जिसमें से हमने जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो निकाले हैं। वी हैव ट्राइड टू यूटिलाइज लिटरली एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम एवरी पीस लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम अ फैब्रिक। मोस्टली डेनिम में से मेजॉरिटी जितना निकल सकता था हमने उतना निकालने की कोशिश की। इवन इफ़ छोटे से छोटे प्रोडक्ट बच रहा है, मतलब पीस बच रहा है, तो उसमें से भी हम कैसे कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं वो सोच के हम हर एक पीस कटिंग कर रहे थे। सो या हर एक पैंट में से नहीं निकाल रहा था एक्चुअली। जैसे मैंने बोला, हर एक डेनिम का साइज़ वगैरह अलग था, तो किसी में ज़्यादा टोट बैग के लिए प्रोडक्ट निकल रहा था, किसी में इसमें भी जैसे मैंने फ़र्स्ट वाला पैंट कट किया था टोट बैग के हिसाब से, वैसे मैंने आगे सारे पैंट्स को वैसे कट कर दिया। वही वही मैंने आगे नहीं दिखाया, बिकॉज़ फिर एक ही प्रोसेस बार बार देखने में इट्स बोरिंग, इसलिए ये एक मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है। इसी तरह से मैंने सारे पीसेस को, सारे मतलब 5 पीसेस को कटिंग वगैरह करके रख दिया था।
हाय, आज 29th है एंड कल थोड़ा इशू हो गया। मैंने जैसे वीडियोस दिखाया, मैंने कटिंग वगैरह करके रखा था जो बड़े टोट बैग्स हमने सोचे हैं बनाने के लिए। बट हुआ ये कि रात को मम्मा वाज लाइक कि एक बार एक बड़ा वाला टोट बैग वो बना के देखेगी करके। मेजॉरिटी स्टिचिंग का जो पार्ट है वो मम्मा हैंडल कर रही है। सो आई वाज लाइक ठीक है। तो रात को कुछ आई थिंक 11:30-12 बजे शी वाज मेकिंग वो टोट बैग एंड वो ऐसे बना है। आई शो यू, वेट। हमने टोट बैग का डिज़ाइन बहुत सिंपल रखा था ताकि वो एवरीडे यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट हो एंड यूनिसेक्स हो मेन तो, क्योंकि डेनिम है तो फिर फीमेल मेल दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने वो सॉलिड और सिंपल रखा था क्योंकि रोज़ फिर वो वैसे यूटिलाइज हो सके। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बना अच्छा है बट ये और बना नहीं सकते क्योंकि मशीन डेनिम पे चल ही नहीं रही है। मशीन को सर्विसिंग की ज़रूरत है। आई थिंक वो थिक फैब्रिक्स पे नहीं चल रही है, जो थिन फैब्रिक्स है कॉटन वगैरह, मतलब बेसिकली डेनिम पे वो नहीं चल रही है। वो 2 बार ये एक टोट बैग बनाने के लिए 2 बार नीडल टूट गया एंड बहुत टाइम लग गया बनाने, क्योंकि नीडल चेंज करो फिर बाद में वो चल नहीं रहा अच्छे से, स्टिचिंग बराबर से नहीं आ रही थी, लाइक लूज़ आ रहे थे तो बार बार उसके ऊपर से घुमाओ तो वो नहीं हो रहा था। फुटर का भी इशू नहीं है, हमने बाकी फैब्रिक्स भी चेक करके लिया बट वो बस डेनिम पे नहीं चल रही है। तो हम ये सोच रहे थे कि इसका कुछ 10-15 क्वांटिटी बनाएंगे, जैसे मैंने वीडियो में कटिंग वगैरह में कंटिन्यू कर रही थी। मैंने 5 टोट बैग के हिसाब से कल रात को कटिंग कर दिया था। बट अब दिक्कत ये है कि मेजॉरिटी हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो हम लोग यूनिसेक्स के हिसाब से सिर्फ डेनिम्स रख रहे थे मेजॉरिटी, ताकि मतलब क्योंकि इसमें हम इतना कुछ रिबन्स वगैरह कुछ नहीं लगाने वाले थे। सिर्फ यही नहीं, बस जो छोटे प्रोडक्ट्स थे वो भी हम डेनिम के निकाल रहे थे ताकि वो यूनिसेक्स हो एंड अगर टारगेट ऑडियंस वैसे तो यंगस्टर्स है तो कैसे वो सेल आउट हो सकते थे। बट अब इतना सब फर्स्ट डे पे वो डेनिम वगैरह कट आउट करने का एंड एवरीथिंग वी डिड, बट वो डेनिम चल ही नहीं रहा है मशीन पे। तो अब पता नहीं कैसे, क्योंकि फैब्रिक्स मैंने उस हिसाब से ये लिए थे कि डेनिम है 50% डेनिम, 50 भी नहीं उससे ज़्यादा परसेंट डेनिम है एंड देन फिर थोड़ा फार जो है वो कॉटन मैंने लिया था। तो अभी मतलब सर्विसिंग के लिए भी टाइम नहीं है। आई डोंट नो क्या होने वाला है। अभी फ़िलहाल तो ये सोचे है कि जो पतले वाले डेनिम है, अभी इसमें भी कैसे क्वालिटी का डिफरेंस होता है। वाला जो है वो थिक है और ऐसे और 2-3 ऐसे डेनिम है जो थिक है कंपेयर टू बाकी सब। तो हम लोग सोच रहे हैं कि छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो बनाएंगे। टोट बैग सिर्फ ये सैम्पल के लिए वहाँ पे लगाएंगे कि लाइक वी कैन मेक दिस एज वेल एंड कॉटन में भी 2-3 टोट बैग्स बनाएंगे वहाँ पे लगाने के लिए एज अ सैम्पल। उसके बाद जो बाकी डेनिम है उसमें से जो पतले वाले हैं जो यूज़ेबल है और जो वर्केबल है मशीन पे, हम लोग सिर्फ वही यूज़ करने वाले हैं फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स। जो स्मॉल हम लोग ने कॉइन पाउचेस एंड वगैरह वगैरह जो सोचे हैं हम वो ही सब यूज़ करेंगे एंड ज़्यादा हम नहीं डालेंगे डेनिम, क्योंकि इफ़ मशीन को कुछ हो जाता है एंड वो स्टक हो जाती है, वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर बैकअप मशीन वगैरह एंड फिर बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कॉटन वगैरह यूज़ कर सकते हैं वो भी रह जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो है अभी वो निपटा देंगे। अभी 2 दिन तो वेस्ट हो गया ये डेनिम के पीछे, कुछ हुआ नहीं है। तो अभी और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो कॉटन के बन सकते हैं वो बन जाएंगे। क्वांटिटी कम हो जा रही है वैसे तो, बट ठीक है, एटलीस्ट कुछ नहीं के बगैर कुछ तो एटलीस्ट हम दिखा सकते हैं। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, आज का दिन छोड़े तो 30 एंड 31st, उसमें इतना सारा निकालना है। मशीन ढंग से वर्क नहीं कर रही है अभी, पता नहीं, देखते हैं। विश मी लक।